तुम आ गए। प्लीज यहाँ से जल्दी चलो, शमशेर आ रहा है, चलो। किसी भी हालत में तुम्हें हवेली लेके ही जाना। बोला था ना तुझे, जैसे सच्चाई का मुखौटा पहन के लगा, ऐसा है नहीं, ऐसा दिखता है। याजी अम्मा के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर बात उनकी जान पे आए या उनकी इज्जत पे आए तो कुछ भी कर सकता है, जो कि अभी कर रहा है। अरे क्या कह रहे हो? उसको तो हम नमक चटा के मार देंगे। अरे भाई साहब, ये कहाँ है? अरे बहिनी, फोन कहाँ एंगेज करके रखी हो तुम? अरे भंवरी के मरने की कभी भी किसी भी फोन पे खबर आ सकती है भाई। सुबह से सबको चैनल पे बिठाए हुए हैं, ब्रेकिंग न्यूज आती ही होगी। एक बार ना ये भंवरी के प्राण निकलने तो दीजिए। सब सेटिंग हो गया है, आप चुपचाप चल के बैठिए, कुछ खबरी आती ही होगी। नहीं बहिनी, कैसे बैठ सकते हैं जब तक हमारे आदमी फोन पर हमको भंवरी के मरने की खबर नहीं दे देते। नमूना लो, नटंकी देख रहा है कि न्यूज देख रहा है बे? अरे ये एक फुट की दूरी से देखो, आंख चाहती है तो चाय। अरे भाई, आराध्या, आराध्या, आराध्या। यार कहाँ गई यार ये लड़की? चलो आगे चलो, यहाँ नहीं है। का भैया जी है, इतना टाइम हो गया, तिलक राज की लौंडिया पता नहीं कहीं छू मंतर तो नहीं हो गई? कहाँ चली गई ससुरी? कहीं का करे अब? पुलिस के हाथ तो नहीं आ गई? अरे भैया जी का बोल रहे, पुलिस के हाथ आती तो हमको ना पता चलता? मानते हैं हम छोटे हैं, मन बुद्धि है, पर इतनी अकल है हम में। हाँ साले, पता है हमको, बहुत पहचान है तुम्हारी इंस्पेक्टर के साहब है। वो तो है भैया जी, पर आप ढूंढिए अब उसको। गाड़ी रोको, साइड में गाड़ी रोको, आजी अम्मा का फोन आ रहा है। प्रणाम आजी अम्मा। लौंडिया का पता लगा? जी नहीं आजी अम्मा, भी ढूंढ ही रहे हैं, मिली नहीं। देखो शेर का फोन लग नहीं रहा है, जो करना है तुमको करना होगा। उस तिलक राज ने यहाँ पर अपने आदमी भेजे हैं हमें मारने के लिए। क्या? तुम यहाँ की चिंता ना करो, संभाल लिया इन लोगों को हमने। तुम बस उस लौंडिया का पता लगाओ। ठीक है आजी अम्मा, आप अपना ख्याल रखिएगा और सब संभालिए। जितना जल्दी हो सके हम उस लड़की को ढूंढ के वहीं आ रहे हैं बस। जी प्रणाम। ओए तितली, लगता तेरे दिन पूरे हो ही चुके हैं। लगता तू मरने वाली है, इसलिए तिलक की बातें कान तक पहुंच ही नहीं रही है ना। ओए ओए, क्या बात है, आखिर आग उगलने वाली अप्सरा ने अपनी आंखें खोल ही ली। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें इस सब की, और जल्द। हमको? बता, क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, कितनी चुकानी पड़ेगी बता। हम अभी के अभी चुकाने के लिए तैयार। बता क्या चुकाना, कितना चुकाना बता। अरे बोल, बता ना। क्या हुआ, डर लग रहा है? हाँ बता। ओए फड़फड़ाती तितली, जैसे लंगड़ाते हुए कितना दूर तक भागेगी, हमसे तेज तो भाग नहीं पाएगी।
क्या बे साला हमसे पंगा? हाँ टीआरसी के कुत्ते साले। क्यों मजा आया? क्या और खुराक दे तुम्हें? तो अब सोच समझ के जवाब देना। जब फोन आएगा तो क्या कहोगे? अपनी मर्जी का या जो हमने कहा वो? जी सरकार, जो आप कहेंगे वही करेंगे। तो देखो अब थोड़े ही देर में फोन बजेगा। और इंतजार नहीं कर सकते। साले कहाँ मर गए बे? अबे भंवरी खा गई तुमको कि भंवरी की हवेली लील गई ससुरा? खत्म और तो नहीं है ससुरी भंवरी। बजा बजा, लो बज गया। काबे साले तू रो जा। भाई जो कविता याद करा ये तुमको वो सुना दो। तिलकराज, कुत्ते, कमीने, सुअर, भंवरी देवी तेरा वो हाल करेंगे कि तू कहीं का नहीं रहेगा, न घर का न घाट का। सुअर की औलाद कन्हैया, तेरी 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 ये औकात तो तिलक राज से ऐसे बात करेगा मैं? चल बे। अरे बस बस, कहाँ है बे फरियादी? यही जानने के लिए फोन किया ना कि हम जिंदा हैं या मर गए। हम जिंदा हैं फरियादी। और जिन लोगों को तूने भेजा था ना, वो साले यहाँ पर है। उनकी तबीयत बड़ी खराब है, इतनी खराब कि हमारे गुणगान गाने के लिए साला शंख भी नहीं बजा सकते। पतलून गंदी हो जाएगी ना। ये क्या कह रही हैं भौरी? हम किसी को नहीं भेजे भाई। नहीं भेजा तो फिर गलती कर दी। काहे के भेजना चाहिए था। हम मर जाते तो तू नहीं मरता, और अब हम जिंदा हैं तो तुझे तो मरना पड़ेगा। काहे के तेरी मौत का बहुत अच्छा इंतजाम करके रखा है हमने। कोई है? बचाओ! हेल्प! अरे कोई है? थैंक गॉड तुम आ गए। प्लीज यहाँ से जल्दी चलो, शमशेर आ रहा है। चलो। अरे चलो, तुम क्या कर रहे हो? चलो, शमशेर आ रहा है। चलो तुम। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। किसी भी हालत में तुम्हें हवेली लेके ही जाना है। शमशेर आ गया। बोला था ना तुझे, जैसे सच्चाई का मुखौटा पहन के लगा, ऐसा है नहीं सा दिखता है। आजी अम्मा के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर बात उनकी जान पे आए या उनकी इज्जत पे आए तो कुछ भी कर सकता है, जो कि अभी कर रहा है। गाड़ी में बैठो। हाथ छोड़ो हमारा। तो छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे पास एक चॉइस है, या हमारे साथ चलो या भाई के साथ, क्योंकि हवेली तो तुम्हें जाना पड़ेगा। ओए, चलना हमारे साथ, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तेरा। चल।
हम इसे हवेली लेके जाते हैं, आपके लिए गाड़ी भेजते हैं। रहो भाई के साथ। ये देखिए भैया जी, हैं? अर्जुन भैया के साथ लौंडिया कैसे चिपक के जा रही है डंके की चोट पे। अरे आपके साथ भी तो जा सकती थी। अबे ओ, हम दोनों भाइयों के बीच में नफरत की आग मत पैदा कर, उल्टा टांग देंगे यहीं से। कहा भैया जी। सुनो बे चपड़ गंजो, का है ना कि यहाँ की साफ सफाई होने के बाद नौकरों का बाथरूम भी एकदम चकाचक होना चाहिए। वो भी हर रोज बिना नागा। का समझे? का है ना कि आजी बुआ के यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ना नसीब नहीं होगा। हर रोज सुबह? सुबह में कोई तकलीफ है तो फिर सुबह और शाम दोनों बारी करो। काहे कि सफाई पसंद लोगों से हमें कोई तकलीफ नहीं। घर हमेशा चकाचक रहेगा, तो गोली कभी अगर नीचे गिरी तो बिना सफाई किए बंदूक में डाल सकते। अजय, ओ अजय, ये रेल का बनी है। हाँ कर्मचारी अलग रहो भाई। जी और अर्जुन से बात हो गई, लौंडिया लेकर आ रहा है। तो ये जमादारों का समझे, हमारे घर का सबसे अच्छे दिल वाला भी आग बरसा सकता है, सिर्फ अपने आजी अम्मा के कहने पर। शाबाश अर्जुन, शाबाश। I don't understand कि तुम मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हो। मैं सिर्फ आजी अम्मा के आज्ञा का पालन कर रहा हूं, that's it। इनफैक्ट गलती तुम्हारे साइड से हुई। तुम्हारे डैड को हवेली में गुंडे नहीं भेजने चाहिए थे। अब तो मैं आजी अम्मा से कोई बात करने लायक नहीं रहा ना यार। I mean, उन पे अटैक हो और वो खुद को डिफेंड भी ना करें। इनफैक्ट अब तो आजी अम्मा की तुम शील्ड हो, और हो भी क्यों ना यार। बात उनके जान पे आएगी और मैं क्या यार डूज एंड डोंट्स फॉलो करता रहूं। आराध्या तुम जानती हो, स्टार्टिंग से मैं तुम्हारे साइड पे था। इनफैक्ट मैं तुम्हें भागने भी देता, लेकिन अब गलत तुम्हारे साइड से हुआ। तुम्हारे डैड ने हवेली में गुंडे भेज के गलती कर दी। तुम्हें पता है स्टार्टिंग से मेरा एक ही चीज का मानना है कि दो कारोबारियों के बीच एक मासूम नहीं फंसना चाहिए, और मैं बहुत क्लियर था ये बात को लेके। लेकिन अब मैं भी हेल्पलेस हूं यार। ये बात हो चुकी थी ना हमारे बीच। I mean, come on आराध्या। I thought हमें इतनी तो इक्वेशन हो गई कि हम एज फ्रेंड्स बात कर सकते हैं। Let's not pretend to be friends. हम दोस्त नहीं हैं। तुम सबने मिलकर मुझे किडनैप किया है। सो तुम सब क्रिमिनल्स हो और मैं एक विक्टिम हूं। सो प्लीज दोस्ती का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ सिर्फ एक किडनैपर की तरह बिहेव करो। कहीं ऐसा ना हो कि दोस्ती में धोखा देकर मैं फिर से भाग जाऊं। राइट। यू नो व्हाट, भाड़ में जाओ। अरे भाई साहब, आप यहाँ बैठे हैं, हम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे आपको। अब तो बड़ी चिंता हो रही है।
आपके लठैतों की फौज फेल हो गई है। उन्होंने नया प्लान सोचा कि नहीं? सामने देखो क्या दिखता है। ऐसे नरभक्षी खूंखार जानवर काहे देख रहे हैं आप? बूझो तो जाने, सब में एक चीज कॉमन है। बताओ का? इनको देखकर तो किसी की भी धोती गीली हो जाए। एक से बढ़कर एक खतरनाक है सब। सबकी एक ही कमजोरी है। हाँ, अब समझी, इनके बच्चे। सही, एकदम ठीक पहचानी हो बहनी, इनके बच्चे। भंवरी भी एक खतरनाक शेरनी है और उसकी कमजोरी है उसके बेटे के बेटे। शेरनी का अगर शिकार करना है ना तो उसकी कमजोरी को भुनाना होगा, खासकर उसकी खास शमशेर को लपेट के। अब हम समझ गए ये क्या पक रहा है आपके खुरापाती दिमाग में। आ गई महारानी। मुनमुन, लौंडिया वापस घर पधारी हैं। आरती की थाल तो लेकर आना। अगली बार यहाँ से भागने की कोशिश की तो यही बंदूक की गोली तेरे माथे में दाग देंगे। और ये जो बम है ना, उससे तेरे चिथड़े ऐसे उड़ाएंगे कि तेरे बाप तिलक राज को सिर्फ पिंडदान करना रह जाएगा। हाँ समझी? घूर मत लौंडिया, तेरी आंखें नोच लेंगे और चील कौओं को खिला देंगे। नीचे देख। आप मेरी आंखों में डर देखना चाहती हैं ना? लेकिन क्या करूं? आपके पोते शमशेर की घटिया हरकतों की वजह से मेरी आंखों में आपको सिर्फ घिन दिखाई देगी। क्यों? तुम ऐसा क्या कहना चाहती हो? ऐसा क्या किया भाई ने? तो उसने मेरे अकेलेपन का फायदा उठा के मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की। क्यों? कानों पर यकीन नहीं हो रहा आपने? जानना चाहते थे ना कि मैं इतने गुस्से में क्यों हूं? क्या हुआ? यही हुआ। अब खुश हो जाओ कि तुम एक मोलेस्टर के भाई हो। और आप, माफ कीजिए, मैं आपको घूर नहीं रही हूं। मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि एक औरत होकर आपने अपने पोतों को ऐसी परवरिश दी कैसे? उसे तो औरतों की इज्जत करना आता ही नहीं है। मौका मिलते ही बदतमीजी पर उतर आया। इसलिए अगर आप मेरी आंखों में डर देखना चाहती हैं, तो पहले जाइए और अपने पोते की आंखों में वो हवस देखिए जिसका शिकार होकर आई हूं मैं अभी।